हाई क्लास के चैप्टर 65 में हम लोग देखते हैं सियोन को, जिसके सामने वांगनाम खड़ा था। सियोन रो रही थी, उसका हथियार भी छूट चुका था उसके हाथ से। चांग्यू की बॉडी उधर ही यहाँ पे पड़ी हुई थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। तो सियोन ने फिर से वांगनाम को यहाँ पे दुश्मन समझ के अपना हथियार उठा लिया। वो वांगनाम को मारने के लिए तैयार थी। वांगनाम उसको एक दुख भरी नजर से दिखता है। एंड सियोन, जो कि निराशा में पूरी तरीके से डूब चुकी है, वो कुछ सोचे उससे पहले वांगनाम उसके पास से निकल जाता है। वांगनाम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे वो उसके सामने थे ही नहीं कभी। लेकिन जैसे ही वो जा रहा होता है, सियोन ने कहा कि वो लड़की जिंदा है। वांगनाम ने तुरंत ही पीछे मुड़ के देखा। सियोन ने तुरंत ही वांगनाम से कहा कि उसे ऑडिटोरियम के स्टोरेज रूम में रखा गया है जब वो बेहोश थी, पर तुम रिलैक्स मत हो जाना। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो चियोन अक्सा उसे जरूर ढूंढ लेगा। वांगनाम ने एक टेंशन भरे फेस के साथ उसकी तरफ देखा। एंड अब आता है इस चैप्टर का सबसे इमोशनल पार्ट दोस्तों। सियोन ने अपने ही हाथों से अपने दोस्त चांग्यू की आइज को यहाँ पे क्लोज कर दिया। यह उसका आखिरी दोस्त बचा था, जो कि इस बैटल में दोस्तों आखिरकार मारा गया। सियोन ने तुरंत ही वांगनाम से कहा कि मैं तुम्हें जल्दी फॉलो करूंगी। सियोन पूरी तरीके से टूट चुकी है, वो कुछ भी नहीं सोच सकती अभी साल में। एंड वांगनाम से तुरंत ही यहाँ पे सियोन ने कहा कि भले तुम हो या मैं, हम दोनों ने उस मोमेंट पे वही किया जो हमारे लिए बेस्ट था। बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि हम लोगों ने जो काम किया है वो डिसअपियर हो जाएगा। सो लेट्स मेक श्योर वी मीट अगेन इन हेल। भाई सियोन को इस तरह यहाँ पे इमोशनल देख के एज ए रीडर मैं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। तुरंत वो वहां से निकल गई जैसे वो कभी वहां पे थी ही नहीं। वांगनाम अभी भी उतर ही था, उसके सामने चांग्यू की बॉडी वहीं पे पड़ी हुई थी। वांगनाम को वो हंसता हुआ चेहरा हमने बहुत बार इस सीरीज में देखा हुआ है, बट वो वांगनाम अब पूरी तरीके से गायब हो चुका है। वो बस एक वॉल के सहारे बैठा था कि मुझे कुछ भी हो जाए, कांग येना को जल्द से जल्द बचाना पड़ेगा। वांगनाम ने तुरंत ही सोच लिया कि यहाँ पे चियोन अक्सा को पता था कि येना उतरी है, फिर भी उसने मुझे जाने दिया। अगर येना उसके हाथों में आ गई तो पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। वांगनाम पूरी तरीके से निराश हो चुका है। उसका जो पैर है उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत ब्लड लॉस कर चुका है। एंड तुरंत ही वांगनाम बोलता है कि इस कंडीशन में फिर वो याद करता है कांग येना एंड उसकी मेमोरीज को। और भाई इधर मैं एज अ रीडर समझ सकता हूँ कि वांगनाम किस तरह के पेन से यहाँ पे गुजर रहा है। तुरंत वांगनाम अपने दांत कस लेता है एंड यहाँ पे बोलता है कि क्या कर रहे हो वांगनाम, बेवकूफ हो क्या? ये टाइम खुद के लिए सोचने का बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या हो जाए, बस मुझे यहाँ पे कांग येना को बचाना है। तुरंत सीन शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई चिल्ला रहा था कि कितनी बार यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये फोन कॉल कट कर दो, बंद कर दो, ये तुम्हारा ये प्लैंक कॉल करना है, ये पुलिस स्टेशन है, कोई तुम्हारे फ्रेंड का घर नहीं। तुरंत वो पूछता है कि क्या कोई फिर से कॉल आया था? तो जो लेडी ऑफिसर थी वो बोलती है कि यस सर, ये 10वां कॉल आ चुका है जोग्रोटेक हाई स्कूल से। तो बॉस आपने जैसा कहा वैसे मैंने कॉल तो कट कर दिया, लेकिन क्या हमें किसी आदमी को नहीं भेजना चाहिए उधर? तुरंत ही जो चीफ था उसने कहा कि क्या सुना नहीं मैंने यहाँ पे क्या कहा? ऑलरेडी 2 बार वहाँ पे बंदे जाके आए हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस ये बदमाश बच्चे हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं सारे के सारे स्टूडेंट, और कुछ नहीं है। भाई अक्सा ने तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन तक को खरीद लिया है। एंड तुरंत यहाँ पे चीफ कहता है कि तो फॉल्स रिपोर्ट है। सब कुछ सुन के यहाँ पे भाई वांगनाम के फेस का यहाँ पे हालत था वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। वो यहाँ पे सोच में पड़ गया कि साला चियोन अक्सा यहाँ पे कहाँ तक पहुंचा हुआ आदमी है। बाकी के ऑप्शन में 119 इंक्लूड है, तो कोई भी नहीं है कि वो इन सभी चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर हो। एंड वांगनाम सोचता है कि अगर यही चलता रहा तो, एंड उसके माइंड में दोस्तों जो इमेज बन रही थी वो देख के यहाँ पे किसी की भी रूह कांप जाए। तो वांगनाम इस चीज़ को बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकता। मुझे कुछ भी हो जाए ये अकेले तो अकेले करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पैर का दोस्तों यहाँ पे अब वो कुछ नहीं कर सकता। उसको यहाँ पे अपने फ़ोन तक पहुँचने में भी यहाँ पे दिक्कत आ रही थी। वो क्लियरली स्ट्रगल कर रहा था। भाई वांगनाम दोस्तों यहाँ पे लिटरली स्ट्रगल कर रहा था। वो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए भी यहाँ पे अपनी सारी की सारी यहाँ पे जी जान डाल रहा था, तब जाके वो यहाँ पे फ़ोन तक पहुँचा। उसे पता था कि अगर वो आगे नहीं बढ़ा तो कांग येना मारी जाएगी। तभी वो देखता है कि उसके दोस्त किम टेसुक ने उसे 5 बार कॉल किया था। वांगनाम उसके दोस्तों को फिर से कोई भी डेंजर में नहीं डालना चाहता था, पर कांग येना के लिए उसने वो कॉल उठा दिया। तुरंत यहाँ पे सामने से आवाज आई कि वांगनाम, क्या वांगनाम ये तुम ही हो? कहाँ पे हो तुम? वांगनाम ने बस इतना ही कहा कि जोग्रोटेक हाई स्कूल, प्लीज मेरी यहाँ पे हेल्प करो। भाई प्यार के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता। वांगनाम लिटरली दोस्तों यहाँ पे अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है। वो यहाँ पे अपने दोस्तों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, लेकिन कांग येना के लिए उसने यहाँ पे अपने दोस्तों से हेल्प की भीख मांग ली। सामने यहाँ पे टेसुक भी उसका सबसे अच्छा दोस्त है। उसे यहाँ पे तुरंत ही बता दिया कि भाई तू उधर ही रहे, हम आ रहे हैं। दोस्तों तो ऐसे वरना ना हो। एंड दोस्तों अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड जितने भी नए उसे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड हाई पॉइंट दोस्तों पॉसिबल हो तो दे देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस साइड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कांग येना की बैक स्टोरी को, जहाँ पे कोई बोल रहा था कांग येना को देख के, सुना क्या तूने उस घर के बारे में जहाँ पे वो मर्द है उसने क्या किया? तुरंत यहाँ पे दूसरी आवाज आती है, अरे वही ना, लेकिन क्या उसकी लड़की अभी छूटी नहीं है क्या? मैंने तो सुना है वो इंश्योरेंस मनी के लिए ये सब कुछ यहाँ पे उसने किया था।
और उसको यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहना चाहिए था। वो ऐसे मर गया तो यहाँ पे कैसे चलेगा, उसको ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। लेकिन तुरंत ही वो लोग कांगेना को देख के ऐसा बोलते हैं कि अरे ज्यादा नहीं बोलते, उसकी बेटी शायद सुन लेगी। वो दिन भी कांगेना के लिए कुछ अलग नहीं था। उसके फादर की डेथ के बाद सब कुछ बदल गया था उसके लिए। उसके फादर ही एक थे जो फैमिली को जोड़ के रखे थे, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे टूट गया, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई। तुरंत ही जैसे वो घर जाती है वहाँ पे वो चिल्लाती कि मेरे पैसे वापस दे दो, वो मेरे पार्ट टाइम जॉब की यहाँ पे कमाई के पैसे है। उसका भाई लिटरली दोस्तों इतना कमीना आदमी है कि आप लोगों को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा। वो यहाँ पे कांगेना को गाली दे रहा था कि शांत हो जा साली, तुझे अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं है क्या? तेरा भाई पैसों की वजह से अपने दोस्तों के साथ घूम फिर नहीं सकता तो क्या तेरी जिम्मेदारी नहीं है कि तू उसको थोड़े पैसे दे दे? साला ऐसा भी कोई भाई हो सकता है? यह सोच के मुझे तो यहाँ पे गुस्सा आ रहा है। तुरंत ही उसका भाई कहता है कि वैसे भी तू इन पैसों से यहाँ पे बुक से खरीदने वाली थी, तो क्या अकेले यहाँ पे पढ़ लिख के तुम यहाँ पे आराम की जिंदगी जीने वाली हो? इतना चिल्लाती है कि इसका यहाँ पे क्या लेना देना पैसों से, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। वो गुस्से में कहता है कि क्या तूने मुझे यहाँ पे यूं करके बात की? तेरे खुद के भाई के साथ तू यहाँ पे ऐसे बात करेगी? तो पागल हो गई है लगता है, रुक तुझे अभी मैं भेजा चकाता हूँ। लिटरली दोस्तों ये हैवान अपनी सिस्टर यहाँ पे कांगेना को मारने लगता है। साला इसको देख के दोस्तों यहाँ पे मेरी रूह कांप जाती है कि ऐसा भाई हो, इससे अच्छा तो भाई ना हो। एंड उसकी माँ दोस्तों यहाँ पे सबको देख के यहाँ पे चुपचाप खड़ी थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो रुक जाता है, क्या तुझे यहाँ पे जाने देता हूँ वरना तो आज मारी जाती। भाई ऐसा तो यहाँ पे कौन बात करता है अपने सिस्टर के साथ? वो अपनी माँ को बोल के यहाँ पे चला जाता है, लेकिन उसकी मॉम को कुछ भी यहाँ पे नहीं पड़ी। उसकी मॉम पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उनके डॉग का नाम यहाँ पे पॉपी था। मॉम के अकॉर्डिंग जो डॉग है वो भी यहाँ पे येना से अच्छा है। कांगेना कहते कि मॉम आपको कोई गलत जगह चोट लग गई है क्या? वो मुझे मार के गया है, मैं सांस भी नहीं ले सकती। अभी यहाँ पे कांगेना की मदर दोस्तों टीवी देखने में इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है कि वो यहाँ पे कांगेना को बिना देखे बोल देती है कि यहाँ पे दर्द को सहन कर लो, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे तुम ठीक हो गई थी इस बार भी ठीक हो जाओगी। भाई ऐसी फैमिली हो, इससे अच्छा तो फैमिली ना हो। भाई तो भाई, लेकिन यहाँ पे उसकी माँ भी पूरी तरीके से पागल है। वो रो रही थी कि कब तक मुझे ये सब कुछ यहाँ पे सहन करना पड़ेगा, ये सब कब रुकेगा। दूसरे दिन जब वो स्कूल जाती है तो यहाँ पे फिर से वही बातें यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है कि ये वही लड़की है ना, सामबांग डोंग से आई हुई, ये इतनी यहाँ पे दुबली पतली कैसे है, या क्या ये यहाँ पे खाना नहीं खाती? आई सॉ द वाइब एंड वो ब्रूटल है, वो फेमस है उसके क्रेजी बिहेवियर के लिए। मिडिल स्कूल से वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पागल है। इसका ये मीनिंग है कि उसका बाप ड्रंक होके आता था एंड घर पे उसकी यहाँ पे पिटाई करता था। वो यहाँ पे कहते हैं ना कि बच्चे भी पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। तुरंत ही जो दूसरी यहाँ पे लड़की थी वो बोलती कि लेकिन तुम्हारा क्या मतलब था कि बच्चे यहाँ पे पेरेंट्स के जैसे ही हो गए? तुरंत ही वो दूसरी लड़की बोलती कि अरे तूने सुना नहीं क्या, जो बच्चों को यहाँ पे बचपन में प्यार नहीं मिला वो प्यार दे भी नहीं सकते। मेरी मॉम ने तो मुझे यहाँ तक कि कह दिया है कि वो भी अपने बच्चों के साथ वही करेगी जो उसके साथ हुआ है। ये नहीं, ये सब कुछ सुन के दोस्तों यहाँ पे सदमे में जा चुके हैं। लिटरली उसका यहाँ पे माइंड कंट्रोल यहाँ पे लूज हो रहा है। तुरंत ही एक लड़की बोलती है कि अरे यार तेरी मॉम तो बहुत ही ज्यादा हार्श है, लेकिन एक सवाल है कि इससे शादी करेगा कौन? तो दूसरे ने कहा कि अरे शायद वो अपने लुक के दम पे यहाँ पे कुछ तो कर दे लाइफ में, वो भी बहुत ज्यादा है, बस अब क्या। कांगेना का दोस्तों यहाँ पे गुस्सा था वो फूट गया। उसने तुरंत टेबल उठाया एंड आप लोग समझ जाओ कि येना ने क्या किया होगा उन दोनों के साथ। येना ने जो भी किया, आई फुल्ली सपोर्ट टू येना। इन पुलिस के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुरंत ही कांगेना को उसकी हरकत के लिए पनिशमेंट मिली, आफ्टर स्कूल कम्युनिटी सर्विस एंड स्पेशल एजुकेशन क्लास। वो बैठे बैठे यहाँ पे सोचती थी कि कब तक ऐसी घटिया जिंदगी जीनी पड़ेगी मुझे क्या कभी अच्छी लाइफ मिलेगी भी या नहीं। वो यहाँ पे किसी को लव देना चाहती थी, लेकिन अब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं। उससे भी ज्यादा कौन मेरा साथ यहाँ पे देना चाहेगा। तभी जो छोटे बच्चे खेल रहे थे उनमें से यहाँ पे एक बंदा आके यहाँ पे कांगेना को कहता है कि मिस ये ना शौक में कि क्या किसी ने मुझे बुलाया? वो बच्चा कहता है कि आप अकेले क्यों बैठे हुए थे? कांगेना के पास दोस्तों कोई भी आंसर नहीं था, तो वो तुरंत यहाँ पे बहाना मारती कि नहीं यार मैं कुछ सोच रही थी। तो उस बच्चे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ये ना कोई कैंडी दे दी। ये ना सोचने लगे कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि अगर आप कुछ सोच रहे हो तो ये कैंडी आपको काम आएगी। येना ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा एंड कहा कि अरे यार तू इतना होशियार है, स्मार्ट भी है, ये सब भी मालूम है क्या तुझे? काश तू यहाँ पे मेरी मॉम होता। एंड ये कहने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे कांगेना के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो यहाँ पे फूट के रोने लगी। बेचारी कांगेना की जिंदगी भी दोस्तों यहाँ पे कुछ कम नहीं है। दूसरे बच्चों को लगा कि बच्चे ने यहाँ पे कांड कर दिया है, उसको रुला दिया। येना ने कहा कि नहीं, येना ने कहा कि ये होप है कि मैं भी यहाँ पे खुश रह सकती हूँ, मुझे भी प्यार मिल सकता है, मैं भी यहाँ पे किसी को प्यार दे सकती हूँ। येना ने दोस्तों लिटरली इस बच्चे को गले लगाया एंड कहा कि सबको हैप्पी रहने का हक है, मुझे भी हक है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे उसे सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। वो घर जाके यहाँ पे
वो घर जाके जब ये चीज़ बताती है तो उसकी मॉम यहाँ पे गमला तोड़ देती है। उसकी मॉम चिल्लाती है कि क्या कर रही है, तेरा भाई घर पे नहीं है तो क्या तू यहाँ पे अपनी दादागिरी करेगी। येना ने तुरंत ही कहा कि आप अभी नशे में हो, हम कल बात करते हैं। वो चिल्ला दे कि कैसे जीने वाली है तू, दूसरों को सीड्यूस करके क्या जिएगी, क्या जैसे तूने अपने बाप के साथ किया था। भाई ये माँ है कि अफवान है, ऐसा कौन कहता है अपनी बेटी को। तुरंत ही उसकी माँ उसे और भी ज्यादा सुना दी कि तेरी वजह से तेरा बाप मारा गया, तू जिम्मेदार है उसकी मौत के लिए। कांगेना भाई उसकी मोम को यहाँ पे पकड़ के कहती है कि होश में आ जाओ, कैसे जियोगे आप इस स्टेट में, वो भी मेरे भाई के साथ जो इतना बुरा आदमी है। ऐसे ही यहाँ पे क्या आप पूरी जिंदगी जीने वाले हो, कब तक ऐसे जियोगे आप। लेकिन उसकी मोम दोस्तों नहीं मानी एंड कहा कि साला इसको यहाँ पे पाल पोस के मैंने बड़ा किया तो इसने क्या किया, मुझे छोड़ के जा रही है। एंड कहा कि तुझे जन्म ही नहीं देना चाहिए था मुझे। बस ये सुन के दोस्तों याना का यहाँ पे जो आखिरी हौसला था वो भी टूट गया। अभी ये ना तुरंत ही यहाँ पे इतना ही बोलती है उसकी माँ से कि मुझसे आज के बाद कभी कोई भी कांटेक्ट ना करना। उसकी मॉम यहाँ पे जमीन पे बैठ जाती है जैसे वो यहाँ पे पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। उनको यहाँ पे कोई भी होश नहीं था कि उन्होंने अभी क्या किया। ये ना दोस्तों जैसे उसके घर से निकलती है वो तुरंत ही भागने लगती है। वो बिना रुके यहाँ पे भागती जाती है एंड बोलती है कि मुझे कहाँ जाना है कुछ भी नहीं पता था। स्टार्ट में ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ भागती रहूंगी, लेकिन जब वो आउट ऑफ ब्रीथ हो गई तो उसने यहाँ पे सोच लिया कि मैं यहाँ पे सिवल जाऊंगी। एंड कांगेना ने ये सोच लिया था कि मैं यहाँ पे सिवल जाके यहाँ पे सबको गलत प्रूव कर दूंगी कि कोई भी बंदा अपने एनवायरनमेंट को यहाँ पे चेंज करके हैप्पी बन सकता है, मुझे वो प्रूव करना ही पड़ेगा। तभी दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंट में कांगेना को होश आता है। उसके सामने यहाँ पे 3 यहाँ पे बंदे खड़े थे जो कि यहाँ पे चियोना हाक्सा की गैंग के थे। येना के फेस के ऊपर दोस्तों पट्टी बांधी गई थी। हाक्सा गैंग ने दोस्तों फाइनली उसे ढूंढ लिया। तब दोस्तों कांगेना के साथ क्या होगा ये तो दोस्तों यहाँ पे देखने लायक है। क्या अपना हीरो वांगनाम यहाँ पे टाइम के ऊपर पहुंच जाएगा या फिर चियोना हाक्सा का कोई और भी बड़ा प्लान है यहाँ पे कांगेना को लेके। तो दोस्तों यही था ये हाई क्लास का चैप्टर नंबर 65। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हो सके तो दोस्तों यहाँ पे हाइप पॉइंट दे दीजिए ताकि ये और भी ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे वीडियो पहुंच जाए। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।